Hello everyone, welcome to NEET All-in-One. So this is our second lecture of tautomerism. हमने अपने previous lecture में वो टॉपिक डिस्कस कर लिया था कि जिस इनॉल कंटेंट जो है वो ज़्यादा कब होगा उसके कीटो कंटेंट से, तो उसमें हम लोगों ने दो केसेस पढ़े थे. नाउ वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिलेटेड टू टॉटोमेरिज्म एंड द फर्स्ट पॉइंट इज ब्रेड्स रूल. तो यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है ब्रेड्स रूल. ब्रेड्स रूल क्या है? ब्रेड्स रूल का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ है टॉटोमेरिज्म में. वो कैसे है वो अभी हम एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे. फर्स्ट, व्हाट इज़ ब्रेड्स रूल? इस तरीके से अगर आपके पास कोई रिंग है, इस यहाँ पे एक हाइड्रोजन है. आप सब लोगों को पता होगा कि यहाँ पे हर पॉइंट पे कार्बन होते हैं. कार्बन 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 कार्बन, यहाँ भी कार्बन होगा. ये इस तरीके से एक ब्रिज फॉर्म हो रहा है. तो ये जो कार्बन्स हैं, ये जो दो कार्बन हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन्स. इनको हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन्स. इन दोनों कार्बन्स को हम बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन. ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड कार्बन should be always sp3. ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड कार्बन जो हैं वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के ही होने चाहिए. ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग अगर इन कार्बन्स की हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 है तो ये रिंग जो है वो स्टेबल होती है, ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल होगा. अगर हमारे पास कोई दूसरा केस आ जाए, इन एनी अदर केस, अगर हमारे पास यही स्ट्रक्चर है सेम, और अगर ये जो कार्बन है ब्रिज हेड कार्बन, अगर वो कार्बोकेटाइन है या फिर फ्री रेडिकल है, दोनों ही केस में इसकी जो होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से दिस कार्बन इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन. अगर वो फ्री रेडिकल है या वो कार्बोकेटाइन की फॉर्म में है, दोनों ही कंडीशंस में उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. वो अपनी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए इस एडजेसेंट कार्बन से बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से, फिर उसकी डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाएगी. बट इस बॉन्ड के आने की वजह से इस रिंग में जो एंगल स्ट्रेन है, जो स्ट्रेन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये रिंग ब्रेक हो जाती है. इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं दिस इज़ अनस्टेबल. सो अ पॉइंट इज़ कि अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, ब्रिज हेड कार्बन अगर कार्बोकेटाइन है या फ्री रेडिकल है, दोनों ही केसेस की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर जो है या फिर वो रिंग जो है वो अनस्टेबल होगी. सो ब्रिज हेड कार्बन शुड ऑलवेज बी sp3. हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है. ओके, सो ये स्ट्रक्चर है. यहाँ पे हमारे पास दो मिथाइल ग्रुप्स हैं एंड यहाँ पे हाइड्रोजन है. अब इसका हमें टॉटोमेरिज्म कराना है. उनका फर्स्ट फॉर्म हो चाहे यहाँ पे आने वाला सेकंड फॉर्म हो, दोनों ही फॉर्म्स में इस रिंग में जो ब्रिज हेड कार्बन्स है वो हमारे पास sp3 ही होनी चाहिए. अगर वो sp3 नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है. तो एक कंपाउंड में ब्रेड्स रूल इस तरीके से टॉटोमेरिज्म में अपना रोल प्ले करता है. तो अब हमारे पास ये यूनिट आ जाती है C डबल बॉन्ड O वाली. इससे अटैच्ड दो अल्फा कार्बन है, दिस वन एंड दिस वन. इस वाले अल्फा कार्बन पे आप देखेंगे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, दोनों मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है. इस वाले कार्बन पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है. सो ये करेगा यहाँ पे टॉटोमेरिज्म. तो हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड जो बनता है वो इस तरीके से बनता है. दिस विल बी OH एंड दो मिथाइल ग्रुप्स हमारे पास यहाँ अटैच्ड है और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है. देखेंगे यहाँ पे ये बॉन्ड आ गया है, जिसकी वजह से अगेन वो स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको यहाँ समझाया था, अगेन ये रिंग में स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ गया, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है. ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन जो है वो sp2 हो गया है. सो इसीलिए ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है और इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है. बट अगर हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड आ जाए, जैसे कि आपके पास अगर ये रिंग है,
इस तरीके अगेन वही है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन है। इसका अब हमें टॉटोमेरिज्म कराना है, दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये हमारे पास यूनिट आ गई है। अब हमारे पास ये अल्फ़ा कार्बन है और ये अल्फ़ा कार्बन है, दोनों ही अल्फ़ा कार्बन पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है हमारे पास। दोनों ही साइड टॉटोमेरिज्म हो सकता है। इस साइड अभी हमने पहले एग्जाम्पल में करके देखा, इस साइड अनस्टेबल आ रहा था, इस साइड टॉटोमेरिज्म इज़ नॉट पॉसिबल, बट इस साइड टॉटोमेरिज्म इज़ पॉसिबल। तो ये वाले हाइड्रोजन इस बार ट्रांसफ़र होंगे। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे OH हो जाएगा, दिस विल बी योर हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे इस बार आपके पास डबल बॉन्ड आ जाएगा इस तरीके से, एंड एक हाइड्रोजन। सो यहाँ पे अब ये स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है, क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन जो है वो अभी भी sp3 है ट्रांसफ़र के बाद भी, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है और यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। सो इस तरीके से आपको ब्रेड्स रूल अप्लाई करना है दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। अब हमारे पास एक टोटली न्यू टॉपिक आता है। So now we will study our next important point, that is नाइट्रो एंड एसिनाइट्रो कंपाउंड्स में हम लोग टॉटोमेरिज्म देखेंगे। सो नाइट्रो कंपाउंड क्या होता है, जिसमें कि नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट हो एंड डबल बॉन्ड हो, दिस वन। ओके, सो दिस इज़ योर नाइट्रो कंपाउंड, ये एक नाइट्रो स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर हम टॉटोमेरिज्म कराएंगे तो इस यूनिट से अटैच्ड हमारे पास ये अल्फ़ा कार्बन है, देन अल्फ़ा हाइड्रोजन। सो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे अपना कॉन्जुगेशन करेगा, ट्रांसफ़र होगा। सो दिस स्ट्रक्चर विल बिकम CH2 डबल बॉन्ड NOH एंड हियर इज़ योर O। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बनेगा और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एसिनाइट्रो। सो दिस इज़ नाइट्रो एंड दिस इज़ एसिनाइट्रो। अब एसिनाइट्रो क्या होता है आपका, एसिडिक इन नेचर। एसिनाइट्रो जो है वो एसिडिक होता है नेचर में, इसीलिए अगर हम उसे NaOH में, जो कि एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH में अगर डिसॉल्व करते हैं तो वो सॉल्युबल होता है। एसिनाइट्रो एसिडिक इन नेचर होता है, जिस वजह से वो NaOH में सॉल्युबल होता है। नाइट्रो एसिडिक नहीं होता है नेचर में, तो अगर किसी भी कंपाउंड का, किसी भी नाइट्रो कंपाउंड का अगर एसिनाइट्रो स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो वो सॉल्युबल होगा। तो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई नाइट्रो कंपाउंड्स दे दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इज़ दिस सॉल्युबल इन NaOH और नॉट। तो सबसे पहले हमें उसका एसिनाइट्रो स्ट्रक्चर बनाना है। अगर वो एसिनाइट्रो स्ट्रक्चर पॉसिबल है तो इसका मतलब वो कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल होगा NaOH में। फॉर एग्जाम्पल के पास एक एग्जाम्पल आता है, एक नाइट्रो कंपाउंड है CH3CH2NO2, ये एक नाइट्रो फॉर्म है। अब ये आप पूछ रहे हैं कि ये कंपाउंड सॉल्युबल है या नहीं है। सबसे पहले हमें इसका एसिनाइट्रो फॉर्म बनाना होगा। ऑब्वियसली NO2 जो है वो हमारी यूनिट है, इससे अटैच्ड ये है अल्फ़ा कार्बन, ये है अल्फ़ा हाइड्रोजन। सो अल्फ़ा हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है, इसका मतलब एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल होगा। तो इस तरीके से हमें इन शॉर्ट चेक करना है। अगर वहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड में अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो वो कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ लास्ट में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, स्टेबिलिटी से रिलेटेड हैं। दीज आर की पॉइंट्स। और वो की पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट इज़ stability is directly proportional to maximum membered ring। ऐसी रिंग जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगी। अगर आप किसी भी कंपाउंड को देखें, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, देन वी हैव 5 मेंबर्ड रिंग, देन 4 मेंबर्ड रिंग, एंड देन इन द लास्ट 3 मेंबर्ड रिंग। तो 6 मेंबर्ड रिंग जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, देन 5 मेंबर्ड, देन 4 मेंबर्ड, देन 3 मेंबर्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट इज दैट स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डांसिंग स्टेबिलिटी डांसिंग रेजोनेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जिस कंपाउंड में डांसिंग रेजोनेंस ज़्यादा होगा उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। व्हाट इज़ डांसिंग रेजोनेंस? अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि डांसिंग रेजोनेंस होता क्या है। सो दिस इज डांसिंग रेजोनेंस। अगर आपके पास इस तरीके का कंपाउंड है CH2 प्लस, कार्बन जो है वो कार्बोकेटायन है, ये कार्बन जो है वो कार्बोकेटायन है और उससे अटैच्ड ये 3 मेंबर्ड रिंग है। तो इस रिंग का जो ये वाला कार्बन होगा ये इसके साथ रेजोनेंस में है और ये वाला कार्बन भी इसके साथ रेजोनेंस में है। तो ये वन टाइम पे इसके साथ रेजोनेंस करेगा, ये वाला कार्बन कॉन्जुगेशन में है और कभी ये वाला कार्बन कॉन्जुगेशन में है तो वो रेजोनेंस करेगा। तो ये एक डांसिंग स्ट्रक्चर बन रहा है इस तरीके से। सो दैट इज़ वाई वी कॉल इट डांसिंग रेजोनेंस। सो जिस कंपाउंड में ये डांसिंग रेजोनेंस ज़्यादा होगा वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा। That is all about today's lecture. I hope you like this video and its content and found this video very useful to you. So please subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much for watching.